संग संग रास रचाए, इस पुराने वर्ष को हम देते हैं विदाई। नव वर्ष की सभी को मुबारक, दिल से है बधाई। देखो सामने है नवयुग अपना, कितना प्यारा है। बड़ा सुहाना दैवी राज्य अपना मन में उतरा है। सुंदर सजी है प्रकृति सतोगुणी, दैवी परिधानों की रौनक सुहानी। घर आंगन में हुई है आज नई रोशनाई, इस पुराने वर्ष को हम, इस पुराने वर्ष को हम देते हैं विदाई। नव वर्ष की सभी को मुबारक, दिल से है बधाई। सभी आत्माएं धर्म पिताएं मिलके यही गाए, मेरे माँ बाप प्यारे बाबा धरती पर आए। प्रत्यक्षता का झंडा लहराए, सुखमय संसार हम मिलके बनाए। पल पल अपने नवयुग का अनुभव हो सदा ही, इस पुराने वर्ष को हम देते हैं विदाई। नव वर्ष की सभी को मुबारक, दिल से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारा बाबा हम सभी बच्चों को अपने समान देखना चाहता है। बाबा आया ही हैं बच्चों को नए युग का राज्य अधिकार दिलाने के लिए। तो हमें महाराजा महारानी रूप में देखना चाहते हैं, और नए युग को देखना चाहते हैं। अब समय तो बहुत जल्दी वंदे मातरम का आ गया है। बाबा ने माताओं बहनों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ किया।
यज्ञ की आदि में बहुत विघ्न भी पड़े, गालियां भी खाई, पिकेटिंग भी हुआ, पेपरों में बदनामी के समाचार भी आए, लेकिन फिर भी बाबा ने शिव शक्तियों के द्वारा कार्य को यहाँ तक लाया। और अब तो सारे विश्व में माताओं बहनों के द्वारा चलने वाली ये एक ही इतनी बड़ी श्रेष्ठ संस्था है, वो सभी के मुख पर आ गया है। अर्थात वंदे मातरम का समय हो गया है। अब पर्दा खुलने की देरी क्या है, क्यों है? हम सभी पर्दे के पीछे क्यों हैं? आज बाबा हम बच्चों को बहुत सहज युक्तियां दे रहे हैं, स्व सेवा के लिए भी और विश्व सेवा के लिए भी। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है जो वर्ष के प्रारंभ में आज 7 तारीख हुई, हम सभी आकर के तपस्या भट्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं। और बाबा ने भी आज के दिन ही दोनों ही जबरदस्त प्लानिंग दिए हैं, जो हमें व्यक्तिगत रूप से भी और संगठित रूप से भी करना है। तो ऐसी विशेष दिन पर आज की विशेष मुरली को सुनना ये बहुत 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 बड़ा भाग्य है। ताली बजाओ। लेकिन याद रखना, पूरा संगठन है, सभी बहनें हैं, तो ये मुरली सुन करके इस वर्ष में मुझे क्या करना है और हमें क्या करना है, ये 2 बात यहाँ से निश्चित करके जाना पड़ेगा। क्योंकि स्व सेवा मुझे करनी है, विश्व सेवा हम सभी को मिल करके करनी है। तो आज की मुरली से पूरे साल के लिए हम अपना प्लानिंग करेंगे और साल के अंत के पहले, साल पूरा होने के 2-3 मास के पहले हम वो रिजल्ट तैयार कर दे, ऐसा संकल्प रखेंगे जो साल के अंत में बाबा को हम रिजल्ट दे सके। मंजूर है? ये सबको मंजूर है? मंजूर है। तो मुरली सुनते हुए डायरी और पेन अलर्ट रखना और लिखना। लिखने से भूलेगा नहीं, नहीं तो क्या है, बुद्धि तुरंत भूल जाती है, भूलने में देरी नहीं लगती है। आज हैं
7 जनवरी 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली, जो असल में चली है 31 दिसंबर 97। 31 दिसंबर 97। टाइटल है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। क्या करना है? क्या करना है? सफल करो, सफलता लो। बोलो एक बार। आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को और नवयुग की रचता आत्माओं को। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है और आप बच्चों के लिए, आप बच्चों के मन में क्या है? नवयुग। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। नए वर्ष के दिन कहते हैं, ब्राह्मण बच्चे एक दो को क्या कहते हैं? नवयुग मुबारक। नया वर्ष तो बोलेंगे, साथ साथ क्या कहेंगे? नवयुग मुबारक। जैसे कल नया वर्ष आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। कितना सहज बाबा बता रहे हैं। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। स्मृति आती है, नया युग आया कि आया, ऐसी स्मृति आती है। जबरदस्ती हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठंडी लग रही है, करे या नहीं करे बाबा देख लेगा। हाथ ऊपर करेंगे तो याद आ जाएगा। आया? याद आया? क्या याद आया? नवयुग याद आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। टेम्पररी नहीं। कैसी खुशी है? सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल क्या होगा? नया युग। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। बाबा जो सवाल पूछता है उसका जवाब देते रहो। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। यह स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। जरा इमर्ज करो। लक्ष्मी बनना है तो लक्ष्मी की ड्रेस इमर्ज करो। नारायण बनना है तो नारायण की ड्रेस इमर्ज करो। पहले जो लक्ष्मी बनना चाहते वो हाथ ऊपर करे और लक्ष्मी की ड्रेस इमर्ज करे। ठीक है। जो नारायण बनना चाहते वो हाथ ऊपर करे
और नारायण की ड्रेस इमर्ज करे। हो गई इमर्ज। याद है ना आपका नया शरीर? अब बहुत ध्यान से सुनना। याद है ना आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था? कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसी प्रकृति दासी थी, सतोप्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। उस समय हम क्या थे? राजे महाराजे थे। दिखाई दे रहा है वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। देखो तो जरा, नई दुनिया दिखाई देती है, कितनी सुंदर है। बहते झरने, बड़े बड़े सुंदर फूलों के बगीचे, बड़े बड़े फलों की वाड़ियाँ, सुंदर हीरे जवाहरात से सुने जड़े हुए महल। आ रहा है, दिखाई दे रहा है सब। प्रकृति दासी एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। जाना आता है? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बुद्धि के विमान से। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है ना? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती, कल्प कल्प की नूंद बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक तो है ना? डबल लॉक है। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं तो कौन सा लॉक? गॉड का लॉक। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। बाबा बच्चों को अलर्ट कर रहा है। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? जिन्होंने स्व के प्रति नया प्लान बनाया है वो हाथ उठाएं। स्वयं के प्रति हर एक अपनी अपनी रीति बनाता ही है, तो जिन्होंने बनाया है हाथ ऊपर करें। अच्छा, जो आज बनाएंगे वो हाथ उठाएं। बनाया नहीं है लेकिन आज तो बना ही लेंगे। जो सोचते हैं आज तो भट्ठी ही करनी है ना, तो आज के बाद फिर कभी बना लेंगे, वो हाथ उठाएं। ऐसे कोई नहीं है, सब आज वाले हैं। कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में
देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है न, अभी हर वर्ग का एक ऐसा ऐसा रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्लेखना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया है। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से ऐसा आवाज निकले कि बाबा आ गया। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं का और सर्व वर्ग की आत्माओं का बीज पड़ना है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग का व धर्म का इन्वेंटर बनेंगे। आज देखेंगे हमारे सब जून में सभी वर्ग का कोई न कोई है। ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्ग का कोई आत्मा ही नहीं है। फिर हमें कम से कम सब जोन लेवल पर तो अपना गुलदस्ता और माइक तैयार करें, बाबा को प्रेजेंट करेंगे। टीचर्स बहने ऐसा करना चाहिए तो जरा हाथ उठाएं, क्योंकि ये तो टीचर्स बहनों के हाथ में है ना। भाई बहने आप चाहते हैं ऐसा करें तो हाथ उठाएं। अच्छा, तो फिर आज दिन भर में उसका प्लानिंग करेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने ले आओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी कम से कम एक सैंपल तो लाओ। इतनी बड़ी दुनिया में से भगवान क्या कहता है, एक सैंपल तो ऐसा लाओ जिसको माइक और वारस कहा जाए। एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अनेक स्वतः बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने ऐसे बीज कहो। वो बीज कौन सा? धर्म का या वर्ग का? अलग अलग धर्म का या अलग अलग वर्ग का, जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। गुलदस्ता तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं हो, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग तो होंगे ही नहीं। अपने सतयुग में कौन से वर्ग नहीं होंगे? डॉक्टर नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, और विकलांग नहीं होंगे, ब्लाइंड नहीं होंगे, मीडिया नहीं होगा। सिक्योरिटी में आ गई पुलिस। तो बाबा के वहाँ हो ना हो, लेकिन यहाँ है, इसीलिए आपको सबका कल्याण करना पड़ेगा।
एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त बनते हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व धर्म वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्माओं को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। जब किसी को जिम्मेवारी दी जाती है न, निमित्त उसको कहा जाता है, जो किसी न किसी कार्य की जिम्मेवारी उठाते हैं। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना? मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे, तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है, बाबा कहते हैं पूरा 1 साल है, 365 दिन हैं। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। बाबा पूछते हैं, भाई हम देश वाले करेंगे? करेंगे पक्का? कम से कम और कुछ नहीं, योग लगाना तो शुरू कर दो। अभी सभी सेंटर पर ये लिस्ट लगा देंगे कि हमारे कौन से वर्ग हैं, क्योंकि सभी को मालूम भी नहीं होगा। इसमें से अपने 20 वर्ग बने हुए हैं। किसको 20 वर्ग मालूम है? हाथ उठाएं। 20 वर्ग। हाँ, आज सुनाना पड़ेगा। हाथ खड़ा करते हो तो कोई बात नहीं, फिर आज सुनाना पड़ेगा। हाँ, अभी क्लास के बाद ही सुनाना पड़ेगा कौन से 20 वर्ग हैं। तो सभी मानसिक रीति तैयार हो जाए कि कम से कम मैं निमित्त बन जाऊं, सभी वर्ग की एक एक आत्माओं को टच कर लो। कहो, बाबा कहते हैं देश वाले करेंगे या विदेश वाले करेंगे? हाँ जी, अवश्य करेंगे। बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी अवश्य करेंगे। बाबा कहते कहो मंजू बहन, क्या कहो? हुआ ही पड़ा है। बोलो, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो। सब विदेशियों ने ताली बजाई, आप तो बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश। और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, ये करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ विश्व की सेवा। अब आओ कहाँ? स्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हैं और जानते हुए यही कहेंगे
कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबिली वाले, चाहे डायमंड जुबिली वाले, चाहे सिल्वर जुबिली वाले, चाहे और जो भी जुबिलियाँ होनी हैं, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाबा से वायदा किया है। कौन सा वायदा किया है? हम क्या करेंगे? कौन सा वायदा किया है? याद नहीं है। बहुत वायदे किए हैं, उसमें से कौन सा वायदा बाबा याद करा था क्या मालूम। अरे फिर भी सुनाओ ने। अच्छा, वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। मंजूर? मंजूर? बोलो हाँ जी। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है। सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली करते हैं। हाँ, कैसा वायदा करते हैं? बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखती हैं। फिर क्या होता है? अब सुनना ध्यान से। फिर क्या होता है? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, तो कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं करते हैं। ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ हो करके जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। सावधान रहना। माया बिल्ली से, चूहे से, फिर आगे कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। थोड़ा दिल धक धक होता रहेगा, हाथ पांव से पानी निकलता रहेगा। हम सब अनुभवी तो है ना। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देते हैं। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। नो एंट्री। किस किस के लिए? बिल्ली, चूहा, शेर, और कोई को भी अलाउ नहीं है माया और रावण की सेना में से। ये सर्व वर्ग बातों, यह वर्ष सर्व बातों में, यह वर्ष सर्व बातों से मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष मनाओ। जब ये मुक्त वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाबा बड़ा काम देता ही नहीं है, छोटे छोटे काम देता है। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। क्या है वो स्लोगन? एकदम शुरू में टाइटल में बाबा ने बोला, सफल करो, सफलता लो।
दूसरा बाबा कहते सफल करो, सफल कराओ। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ने, क्या क्या मुख्य प्रॉपर्टी है? पहले समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। व्यर्थ नहीं गवाओ, न आई वेले के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे स्थूल धन प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया और जमा कितना किया। अभी सफल किया तो जमा तो हो ही गया न, कि नहीं? जितना सफल किया तो वो जमा तो हो गया कि नहीं? अब देखो बाबा जो राज समझाते हैं, जमा कितना किया, सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। जो सफल होता है वो क्या होता है? एक का पदम गुना होता है। तो बाबा कहते पदम गुना का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से करो। जो सफल करो सच्ची दिल से करो। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, बहुत जल्दी और बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालना बहुत आता है। सफल करना आता है व किनारे करना आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ सेवा में। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। सोचो नहीं, सफल करते जाओ। बाप दादा को नहीं चाहिए, आपका सफला हुआ बाबा को नहीं चाहिए। किसके लिए करो? अपने लिए जमा करो। जितना सफल करेंगे इतना प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो दाता हैं, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। अब ध्यान से सुनना। सभी बहुत अच्छे बैठे हो, बहुत अलर्ट बैठे हो। बाबा भी देख के खुश हो रहा है। थोड़ा ठंडी ने भी सबको अलर्ट रखा है ना? तो शुक्रिया ठंडी की कि हमें अलर्ट तो रखा है। बाप दादा तो दाता हैं, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। भगवान का मैकेनिज्म तो बहुत वंडरफुल है, वर्ल्ड वाइड है, नेशनल नहीं, स्टेट वाइज नहीं, सिटी वाइज नहीं,
इंडिविजुअल, एक एक आत्मा का। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते हैं व कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में तो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। हाँ, एक कहानी सुनाऊं। एक बहुत पैसे वाला सेठ था, बहुत बड़ा दानी था। कई धर्मशाला खोली, स्कूल खोली, हॉस्पिटल खोली, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा के नाम पर, खुद के नाम पर, पत्नी के नाम पर, बहुत सारे दान करके ये खोला। फिर धीरे धीरे अचानक उसकी स्थिति ऐसी आई कि उसके लिए अभी कुछ बचा नहीं था ज़्यादा। तो एक राजा ने ऐलान किया था कि जो अपना पुण्य बेचना चाहते हैं तो राजा ले लेगा और उसके बदले में जो मांगेगा वो दे देगा। उसको हुआ मैं जाऊं राजा के पास। गया तो उसके हिसाब करने वाले ने बोला कि अच्छा बताओ आपका क्या क्या पुण्य है। तो उसने बोला यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ धर्मशाला है, यहाँ स्कूल है। तो बोला पर वो सभी के ऊपर तो नाम लिखा हुआ है और तुम्हें नाम का पुण्य तो मिल गया, तुमने नाम कमा लिया, तो इसमें से कुछ भी तुम्हारे पुण्य में नहीं बोलता है। अब वो जब रास्ते में आ रहा था ने तो उसके पास 4 रोटी थी। वो रोटी खाने बैठा और कुत्ता आया, तो उसने 2 रोटी खुद खाई, 2 कुत्ते को दे दी। तो वो सुना रहा है कि तुम्हारे पुण्य में 2 रोटी बोलती हैं, क्योंकि उस पर नाम नहीं लिखा था। तुम उसका जितना बोलो तुमको दे दे। उसने सोचा 2 रोटी का पुण्य ही बचा है, अब वो तो कभी भी जीवन में जरूरत पड़ जाए, तो बेचारा शांति से चला गया। अब इससे भी गहरा राज बाबा समझा रहा है। समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वो ही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय तो वो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं और मैंने आया, वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। सुना? ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं। अरे बाबा नहीं आता तो हम लोग कहाँ होते। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। मुख से नहीं बोला, मन से बोला तो भी हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी बहुत फास्ट है।
आप लोगों तो पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। सच्ची दिल अगर हो। और बाबा कैसे कृपा करता है, सब कुछ करने कराने वाला बाबा है। जिनके दिल में ये आएगा, उनके मुख से ये निकल ही नहीं सकता है कि मैंने किया और मैं करता हूँ और मैं कितना करता हूँ और मैं कितना करती हूँ। एक बार दादी जानकी जी को मिलने लिए हम 3-4 टीचर्स बहनें गई थी। उसमें सब समाचार सुना रहे थे। दादियों को सेवा समाचार सुनने का शौक होता है। तो एक बहन ने सेवा समाचार सुनाया कि दादी हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। फिर लास्ट में बोला, दादी मैं तो थक गई हूँ, इतनी सारी सेवा करके मैं तो थक गई हूँ। दादी ने कहा चली जाओ यहाँ से, मुझे तेरा मुंह नहीं देखना है। थक गई, ये तो देह अभिमान होता है। उसको मैं अपना भाग्य मानती हूँ। उस दिन के बाद मेरे जीवन में या मन में या सोच में या संकल्प में कभी ये नहीं आया कि मैं थक भी सकती हूँ या मेरे को थकावट हुई है। सोच में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। थकना क्या होता है? करने वाला बाबा, कराने वाला बाबा। मुझे थकने का आया कहाँ सवाल? बिना मतलब के थकना है क्या? तो ये इसी बात में सुना रही हूँ। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अगर वारिस और माइक निकालना हो तो क्या निकलना चाहिए दिल से? बाबा 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 करा रहा है, बाबा करनहार है। और ये सबके दिल से निकलना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से ये काम नहीं हो सकता है। ये संगठन की शक्ति से होता है। वारस और माइक को पैदा करना। घर में बच्चा जन्म होता है तो सबको खुशी होती है। कोई उसको झुलाते हैं, कोई गोद में लेते हैं, कोई महिमा करते हैं, कोई क्या करते हैं। अब जब ऐसी आत्मा आएगी जिसको बाबा माइक कहते हैं, तो वो साधारण थोड़ी होगी। आते ही उसकी चमक देखने में आएगी। अब उसकी चमक देखने में आए और कोई उसकी ईर्ष्या करे तो, कोई उसकी कंपटीशन करे तो, कोई ऐसे वैसे बोल बोले तो क्या होगा? हो सकता है नहीं, वो वारस रहेगा भी नहीं, वो चला जाएगा। हम सबके अंदर ये परोपकारिता, ये उदारता, ये समझ होनी चाहिए कि हम एक दूसरों को बड़े प्यार से स्वीकार करें, सम्मान करें। ये हम हर एक के अंदर होना चाहिए।
अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स हैं। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। कहो बाबा जी, हाँ जी, जरूर कर रहे हैं और करेंगे। अभी बाप दादा के पास, हाँ, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबिली। सिल्वर जुबिली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो यहाँ सभा में 25 साल से अधिक समय से ज्ञान में चलते, 25 और 25 साल से अधिक समय से, वो खड़े हो जाए तो खड़े 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 देखे तो सही। हमारी टीचर्स बहनें खड़ी होकर के देखो, खड़े होकर के देखो, देखो बहुत कम है। 25 साल से ऊपर वाले बाबा के बच्चे देखो तो कितना है। मैं समझती हूँ कालिदास भाई, आप 50 साल वाले, अभी ये तो 7-8% भी नहीं नजर आते सभा में। अच्छा, 25 साल वाले बैठ जाओ, 50 साल से ऊपर वाले खड़े रहो, जो 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। 25 वाले बैठ जाओ, 50 वाले खड़े रहो, टीचर्स मैंने खड़ी रहो, कोई बात नहीं, 50 साल तो हुआ है ना। जो 50 साल से चल रहे हैं, ताली बजाओ जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, लेकिन ये 50 साल से पहले चलने वालों की शुक्र है कि जिनके सेवा के समर्पण और सहयोग पर इतना बड़ा गुलदस्ता तैयार हुआ। भाई ताली बजाओ और अपने आप को शाबाश दो। अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबिली। सिल्वर जुबिली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी रहे, अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई है या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई है। ये सिल्वर जुबिली वाले कुमार हाथ तो हिला रहे हैं। भाई 25 साल से ऊपर वाले कुमार हैं तो जरा खड़े हो जाए तो। ज्ञान में 25 साल से ऊपर चल रहे ऐसे कुमार हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। 25 साल से ऊपर वाले देखो गिनती में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, बाबा कह रहे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ पहले, फिर कहते हाथ तो अच्छा हिला रहा है। पक्की मनाई है। अच्छा, तो ये दृश्य कभी भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने रखना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे ही फोटो नहीं निकालना, मतलब से निकालना है। फोटो इसलिए निकलता है कि ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना
ऐसे नहीं अलमारी में रख करके बंद कर दो, समय पर भी याद नहीं आवे, ऐसा नहीं, सामने ही सामने रखो। ये तो सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव तो है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी तो ऐसी ही बनानी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, वो क्या ऐसे महसूस करेंगे, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त उनका बोलना, औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। 2 बार सुनाएगा, 4 बार सुनाएगा, सुनाते सुनाते बन जाएंगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। सेवा करते करते देखा गया है कि जो रेगुलर बनने वाले होते हैं वो बहुत करके सेवा में लगे हुए होते हैं और सेवा करते करते एकदम जुड़ते जाते हैं, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बनते हैं फिर उसको अवार्ड देंगे, सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी। अब देखो बाबा याद प्यार भी कितने बच्चों के प्रति रुआब से देते हैं। नवयुग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मती बच्चे और मददी बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। बैठिए। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। बाप दादा 12-12 बजे तक बैठे रहते थे, बच्चों से मिलते थे। अच्छा, सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले
सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई है। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म हर संकल्प बधाई वाले हो, बधाई के पात्र हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ये गीत गाते रहो। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में भी सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों। 12 बजे तो गुड नाइट, फिर 12 के ऊपर 1 मिनट चली गई तो गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। वरदान। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी हलचल में नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा मेरा है, मेरे लिए आया है, सारा दिन मुझे देखता रहता है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, सारा समय मेरा ही तो ध्यान रखता है, वो है ही मेरे लिए। सुना? बाबा किसका है? किसकी सुनता है? किसका काम करता है? किसको प्यार करता है? किसको याद करता है? और मैं किसको याद करता? अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्त स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यार। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, मन को ऑर्डर से चलाओ। ओम शांति। आज का
स्वमान है, मैं एकाग्र चित्त हूँ। और गुजरात जोन की तरफ से जो पुरुषार्थ आया है, ब्रह्मा बाबा की जो विशेषता है सदैव नारायणी नशा, तो हमें कौन से नशे में रहना है? नारायणी नशे में रहना है। और दिन भर किस महसूसता में रहना है? वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। यही गीत का गुंजन पूरा दिन करते रहे। ओम शांति। तो मुरली अच्छी तरह से पक्की याद हो गई? अच्छा, अभी वो 20 नाम सुनाने आ जाए। संगीता बेन, आपने हाथ ऊपर किया ना, आ जाओ। 20 वर्ग कौन से हैं? डाया भाई, आपने हाथ ऊपर किया है ना, आ जाओ। 20 गिनती करना और हर एक संकल्प करना। हम आपको मदद करेंगे। हाँ, आइए आइए। पहले डाया भाई को देना। हमें 20 वर्ग की आत्माओं को निकालना है। हर एक सेंटर की बहन ये संकल्प करे कि ये 20 वर्ग वाले कम से कम एक एक मेरे पास होना चाहिए। तो गुलदस्ता हम बनाएंगे, पूरे सब जोन का गुलदस्ता बनाएंगे। हाँ, शांति। पहले एजुकेशन विंग, जूरिस्ट विंग, महिला विंग, ग्रामीण विंग, इंजीनियरिंग साइंस विंग, युवा विंग, आईटी विंग, ब्रेक થઈ ગયો। करेंगे आपको। अच्छा, जो आप लिस्ट निकाल के फिर सुनाना। बैठना, लिस्ट निकालना, 2-4 की मदद लेना, फिर सुनाना। बैठ जाओ, इतनी याद है वो भी बहुत है। चलिए, बोलो बोलो बोलो। ओम शांति। सभी को ठंडी लगी है ऐसे लगता है, जोर से कहो ओम शांति। आज इस नए वर्ष में हम सभी अपनी जो भी पुरुषार्थ या उन्नति करते हैं उसमें और भी ज़्यादा फोर्स भरने के लिए, इतनी ठंडी में भी सभी दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर यहाँ पहुँच गए हैं। विशेष इस दिव्य फार्म में भट्ठी करने के लिए तो सभी का बहुत 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 स्वागत है। ये फार्म भी बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसमें आज ये सबसे पहला प्रोग्राम होने जा रहा है और इतने सारे ब्राह्मण के कदम यहाँ पर पड़े और पूरा दिन सभी इतनी तपस्या करेंगे, तो ये स्थान एकदम से पावरफुल बन जाएगा। पावरफुल है तब सभी को खींच के लाया और अभी और भी डबल पावरफुल बन जाएगा। तो आज पूरे दिन में हम सभी अपने ये लक्ष्य को जरूर याद रखें कि हम भट्ठी करने आए हैं, अर्थात हम सभी मौन में रह करके अपने चिंतन में ही रहेंगे। और ये जो स्थान बना है, जब कहीं पर भी कोई पहले जाता है तो उसको होता है कि हम चारों तरफ घूम करके सब कुछ पहले देख ले, पर आप सभी को हम बार बार याद कराते हैं कि हम सभी भट्ठी करने आए हैं, इसलिए ज़्यादा इधर उधर कहीं पर भी न जाए। पर हम जहाँ बैठे हैं उसके पीछे ही बहुत सुंदर बाबा का कमरा बना है,
वहाँ समय मिले तो सभी ज़रूर जाएंगे। और अभी आगे के लिए हमारा पूरा दिनचर्या वगैरह क्या रहेगा, तो मैं आदरणीय रंजन बेन से निवेदन करती हूँ कि आज अभी आगे की सारी सूचनाएं वगैरह हम सभी को सुनाएंगे। आदरणीय रंजन बेन जी। ओम शांति। हम सभी बड़े प्यार से, बड़े आवाज़ से आकाश तत्व पर हमारी आवाज़ पहुँचे, इतने आवाज़ से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तक भी हमारा आवाज़ पहुँच गया और बाबा तो हमारी ही सुनते हैं। और आज हम सब के लिए बहुत अच्छा सफल करने का दिन है। हमारी भट्टी का एम भी है, सफल करो सफलता को पाओ। और बाबा ने जैसे कहा वैसे हमें अपना समय, संकल्प, शक्ति, स्वास्थ्य सब कुछ सफल करना है। और वर्ष के आरंभ में ही हम सब इकट्ठे हुए हैं और लक्ष्य के प्रमाण हम सफल करेंगे। जबकि आज का दिन हमने इसी सेवा के लिए निकाला है, इसी कार्य के लिए निकाला है, तो हम इसको पूरा सफल करेंगे। जैसे हमको सब सूचनाएं दी उसी प्रमाण चलेंगे। और अभी नाश्ते का टाइम है। नाश्ते के बाद फिर ज्यों सब नाश्ता कर ले तो यहाँ आ जाएंगे। फिर 9:30 बजे फिर से भट्टी का उद्घाटन और राजू भाई का क्लास वो सब शुरू हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, अभी नाश्ता करने के बाद तुरंत यहाँ आ जाएंगे और हम सभी ये सफल करो सफलता पाओ की भट्टी का शुभारंभ हो ही गया है। तब से हो गया है जब से हमने मन में निर्धारित किया कि हमें भट्टी में जाना है। उस समय से हमारे मन में भट्टी आ गई है, तो उसी प्रमाण हम चलते रहेंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करके फिर उठेंगे। ओम शांति। सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो